नमस्कार मित्रों, सर्वोच्च न्यायालय भाग 3 में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम जो बात कर रहे थे कि सर्वोच्च न्यायालय एक अपीलीय न्यायालय है, आपने चर्चा की, आपको याद भी होगा कि राष्ट्रपति अपीलीय न्यायालय है, अपील कर सकते हैं, और परामर्शदात्री न्यायालय भी है। यानी 1 नंबर परामर्श प्राप्त करेगा उच्चतम न्यायालय से, 1 नंबर परामर्श प्राप्त करेगा उच्चतम न्यायालय से। यानी अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर विधिक राय ले सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? 143 के तहत। ये बहुत बार आया हुआ है, तो आपको बस ऐसे चित्रण कर लेना ना। 1 नंबर का मतलब राष्ट्रपति, पै का मतलब परामर्श लेता है, उ का मतलब उच्चतम न्यायालय, हो गया ना 143। क्लियर? ये बोल लेगा जिस समय क्वेश्चन आएगा, देख लेना आप। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों में सबसे पहले बात कर लेते हैं वेतन भत्तों की। अनुच्छेद 125 के तहत मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपये मिलते हैं, अन्य न्यायाधीश को 2,50,000 रुपये मिलते हैं। अनुच्छेद 125 में इसका वर्णन है ना। सभी न्यायाधीशों को वेतन मिलता है, 1 नंबर को सवाया वेतन, है ना। तो अनुच्छेद 125 में इनके वेतन भत्तों का उल्लेख है। फिर दूसरी बात है कि पेंशन, तो इनको पेंशन मिलती है, नोट एनपीएस, पेंशन मिलती है इनको। जो मूल वेतन था लास्ट दिन, जिस दिन वो रिटायर हुए, उसका 50% इनको पेंशन मिलती है। अब बात कर लेते हैं कि पद से कैसे हटाया जाता है। पद से हटाने के लिए इनको 14 दिन पूर्व सूचना देनी होती है। अगर लोकसभा में लाएंगे 100 सांसद चाहिए, राज्यसभा में 50 सांसद चाहिए, और दोनों ही सदनों में पृथक पृथक दोनों ही सदनों में पृथक प्रस्ताव पास होना चाहिए। या कदाचार का आरोप लगाकर, या क्या है कि संविधान का उल्लंघन का आरोप लगाकर राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। दोनों में ही 50-50 चाहिए, अरे 2/3 बहुमत चाहिए, 50-50 वैसे याद रहेगा, कोई बात नहीं। दोनों में ही पृथक चाहिए, पृथक 2/3 उपस्थित का 2/3 बहुमत, जितने सदस्य उपस्थित हैं उनके 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके हम राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। तो इसको प्रार्थना कहा जाएगा, ये ध्यान रखना है। इसको प्रार्थना कहा जाएगा या समावेदन कहा जाएगा। प्रार्थना या समावेदन कहा जाएगा कि साहब हम आपको प्रार्थना करते हैं, दोनों सदन 2/3 बहुमत से पास करके प्रस्ताव हम आपको प्रार्थना कर देते हैं कि उपरोक्त न्यायाधीश को, इस न्यायाधीश को पद से हटाइए। तो इस प्रकार से उनको पद से हटाया जाता है। उनको बाकायदा मौका दिया जाता है कि वो अपना संसद में अपना पक्ष रख सकते हैं। ऐसे ही सीधे ही पद से नहीं हटाया जाता, उनको 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है। नंबर 2, उनको सदन में बोलने का पूरा, सफाई देने का पूरा मौका दिया जाता है। फिर उसके बाद भी साधारण प्रस्ताव जाता है, ऐसे प्रस्ताव नहीं जाता है, ये ध्यान रख लेना आप। ये प्रस्ताव नहीं, ये प्रार्थना प्रस्ताव होता है, यानी समावेदन होता है। और ये समावेदन जाएगा राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करते ही न्यायाधीश का पद रिक्त माना जाएगा। समझ गए? अब बात कर लेते हैं कि ये पहले न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ महाअभियोग आया लेकिन पास नहीं हुआ, बी रामास्वामी पहले न्यायाधीश थे। सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं हम। फिर उसके बाद में हाई कोर्ट में अलग से चलेंगे तो अलग से न्यायाधीश भी आ जाएंगे।
सौमित्र सेन वगैरह उनकी बात जो है ना, उनके हाई कोर्ट में करेंगे हम, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो बी रामास्वामी के खिलाफ महाभियोग आया था 1991 में। अब बात करते, लेकिन पास नहीं हुआ। अब बात करते हैं कि पहले न्यायाधीश कौन थे। तो माइंड में चित्रण करना है। पहले तो हीरा था, पहले क्या था? हीरा। और हीरे वाले के पास धन होता है, चाहे 50 रुपए का ही हो। समझ में आया? 50-60 लाख का धन होता है हीरे वाले के पास। तो पहला था हीरा और वर्तमान में है धनंजय। 50 में कौन से हैं? धनंजय। प्रथम कौन थे? हीरा। तो माइंड में चित्रण करना है कि पहला हीरा था जिसके पास 50 करोड़ का धन है, 50 लाख का धन है, यानी 50 में जो हैं वो धनंजय हैं, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। और ये इनके पिता हैं, ये भी न्यायाधीश रह चुके हैं, मुख्य न्यायाधीश YV चंद्रचूड़। यशवंत इन्हीं का नाम है ये। तो ये ध्यान रखना, कौन पिता पुत्र की जोड़ी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने? तो ये है बंधुओं पिता पुत्र की जोड़ी, है ना, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ और यशवंत V चंद्रचूड़। ये यशवंत चंद्रचूड़ भी मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और सबसे लंबे समय तक रह चुके हैं। मजेदार बात एक और है कि सबसे लंबे समय तक रह चुके हैं। अब कम, देखो अपने आप ही बोल रहे हैं, कम कमल नारायण, कम कमल नारायण, कम कमल नारायण, कम कमल नारायण। माइंड में चित्रण करना है। कमल जी मात्र 17 दिन के लिए रहे थे। कमल नारायण जी कितने दिन के लिए रहे थे? 17 दिन के लिए रहे थे। ऐसे माइंड में आपको चित्रण करते हुए चलना है। और ये रहे थे, इनके भी साथ आता है, यशवंत राव जी के भी, लेकिन ये कितने? 7 वर्ष रहे थे। इनके भी साथ आता है, ये 17 दिन, ये 7 वर्ष, 17 दिन बनाम 7 वर्ष। तो कमल नारायण जी कम कम कमल, कम कमल, कम कमल, यानी सबसे कम समय के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे वो कमल नारायण जी रहे। हो गया मानसिक चित्रण। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए, सबसे लंबे समय तक के लिए 7 वर्ष के लिए YV चंद्रचूड़ रहे। ये देखो Y की आकृति कैसी है? 7 जैसी है। सबसे लंबे समय के लिए जो 7 वर्ष के लिए रहे वो YV चंद्रचूड़ रहे। अब आती है कि दलित। तो हमारे प्रथम दलित KG बालाकृष्णन साहब थे। भारत के प्रथम दलित न्यायाधीश KG बालाकृष्णन साहब थे। और KG बालाकृष्णन साहब जब न्यायाधीश बने तो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का सपना पूरा हो गया। उन्होंने ये कहा था कि जिस दिन एक दलित मुख्य न्यायाधीश की सीट पर बैठेगा वो दिन हमारे संविधान के लिए स्वर्णिम दिन होगा। चलिए, तो ये रहा आपके कंप्लीट हुआ सर्वोच्च न्यायालय। फिर मिलते हैं उच्च न्यायालय में अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।